स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भगवान कृष्ण की टाइम की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपने अर्जुन का नाम तो सुना ही है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से अर्जुन जैसा धनुर्धर, धनुष तलाल में प्रवीण कोई दूसरा नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, उस कौरव पक्ष में भी एक महारथी था कर्ण, दो धनुष विद्या में उसी के समकक्ष था। इवन महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन तभी कर्ण को मार पाया जब कर्ण का रथ कीचड़ में भर गया था और वो पहिया निकाल रहा था, यानी कि शस्त्रहीन अवस्था में था। मतलब वो दोनों बराबरी के थे, ये कहना चाहिए। पर एक चीज में कर्ण अर्जुन से ज्यादा आगे था। जी हाँ, कर्ण आगे किसमें था? दान में। इसलिए अर्जुन को हमेशा भगवान शिकायत सी रहती थी कि धनुष विद्या में तो मैं बहुत प्रवीण हूँ, लेकिन दान में कर्ण का नाम क्यों होता है, जबकि मैं भी इतना सारा दान वगैरह करता हूँ। तो वो अक्सर कृष्ण भगवान से प्रश्न करता था। कृष्ण भगवान कहते थे हाँ, मैं समय आने पर उत्तर दूंगा। एक दिन की है, ऐसे ही वो लोग टहल रहे थे अपने राज्य के बाहर, टहलते टहलते बाहर इधर उधर देखने लगे। अचानक सामने क्या होता है? एक बिल्कुल सोने की तरह से चमचमाता पहाड़। अर्जुन ने कहा, अरे ये हमारी सीमा पर कैसा है? कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। वो सब तो उनकी लीला थी, उनकी माया थी। उन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारी सीमा के अंदर है, तुम्हारे राज्य की सीमा के अंदर है, तो तुम इस और तुम्हारे पास कमी तो है नहीं, तो क्यों ना अपने राज्य के सभी गरीबों को, बल्कि आसपास के सभी गांव वगैरह के सबके लोगों को ये धन तुम बांट दो। उनसे कहो बस उनको ये सारा स्वर्ण बांटो। अर्जुन बोला ठीक है। बोले कल से लेके शाम 5 बजे तक का मैं वक्त देता हूँ, तो जितने और अर्जुन उसको भी दूंगा, जितने ज्यादा स्वर्ण बांटा होगा मैं उसको बड़ा दानी मान लूंगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अगले दिन प्रातः काल ही वो, और किसी की सहायता नहीं लेनी है इसमें, तुम खुद करोगे। ये नहीं कि तुम अपने कर्मचारी लेकर आओ कि भैया करो। अर्जुन बोला कोई बात नहीं। अब वो गया सुबह सुबह कुदाल लेके और खुदा। उसने पहले से अनाउंस तो करा ही दिया था अपने राज्य में। बहुत भीड़ लग गई थी, सबको वो लाइन से उसने खड़ा किया और तोड़े जा रहा। किसी को कोई इतना बड़ा उससे टुकड़ा टूटता, वो उनको पकड़ाता जा रहा। शाम के 5 बजे तक अर्जुन थक कर चूर हो गया, बिल्कुल ही पसीना पहुंचते लगा एकदम से। तब भी पहाड़ का एक हिस्सा इतना बड़ा खाली हुआ था, अभी भी पहाड़ वैसा का वैसा था। कृष्ण भगवान बोले, मैं हाथ ऐसे रखा, ठीक है अब कल ये कर्ण करेगा। कर्ण को भी संदेश भेजा गया। कर्ण भी सुबह 5 बजे एकदम से आ गया। उसने भी अपने आसपास सब जगह अनाउंस करवा दिया कि मैं पहाड़ का सारा सोना अपने गरीब बांटूंगा। जैसे ही वहां पे भीड़ आई तो अर्जुन उसने तुरंत गांव वालों से कहा, मेरे प्यारे गांव वाले, मेरे साथियों, ये पहाड़ है, ये आप ही का है। आप अपनी कुदाल से अपनी उससे जितना सोना चाहे वो ले जाए। अब क्या है, कर्ण को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इस आधे से ज्यादा पहाड़, क्योंकि गांव वाले खुद टूट पड़े। जिसको जितना मिल रहा वो तोड़ तोड़ के ले जा रहा था। अब अर्जुन चुपचाप खड़ा हुआ। अब पहाड़ का क्योंकि इतने सारे लोग तोड़ रहे थे पहाड़, तो पहाड़ का बहुत सारा हिस्सा खाली हो गया। शाम को 5 बजे के बाद चुपचाप से देखा, अब तो कोई जवाब ही नहीं था अर्जुन के पास। वो मान गया कि उसने जो मेहनत की, बोले यही अंतर है। तुम सबको ये दिखाना चाह रहे थे मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम अपने हाथ का दिखाना चाह रहे थे। कर्ण ने ये नहीं सोचा। उसने सोचा जितना ज्यादा मिल जाए किसी को वो अच्छा है। उसको अपने आप को सामने लाए ही नहीं, उसने किनारे हट गया। उसको वो अपने हाथ को दिख करना चाहता कि मैं दे रहा हूं। बस ये अंतर है तुम्हारे अंदर। अच्छा, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब तो हमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, कर्ण महादानी। चलिए फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे से वीडियो में।